अमेरिका के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद पूरी दुनिया में शेयर बाज़ारों में जो है ब्लड बाथ की स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो यूरोपियन शेयर मार्केट हो, जापान का हो, कोरिया का हो, भारत का मार्केट हो। भारत के शेयर बाज़ार में कल मतलब मंडे को जो पहला वीक का कारोबारी दिन था, शेयर मार्केट की जो 5-7 बड़ी गिरावट है उसमें से एक रहा। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स लगभग 4000 अंक नीचे जाकर खुला। एनएसई भी 1160 अंक नीचे जाकर खुला। बाद में वैसे बाजार में कुछ सुधार देखा गया, लेकिन शेयर बाज़ारों में लाखों करोड़ रुपया निवेशकों के जो हैं डूब गए हैं वे, और बिकवाली का जोरदार तरीके से बिकवाली की जा रही है। तो ये जो शेयर बाज़ार में ये जो गिरावट है वो अमेरिका के इस रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण सारी दुनिया में एक आशंका जन्म लिया है कि विश्व में आर्थिक मंदी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। और उस आर्थिक मंदी में जैसे चीन ने जिस तरह से जवाबी टैरिफ लगाया है, फिर अमेरिका कह रहा है कि अब हम चीन पे फिर 50% और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो इससे दुनिया की दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो सीधे व्यापार युद्ध देखने में सामने आ रहा है उसका परिणाम है। देखिए, शेयर जो बाज़ार है वो परसेप्शन बेस होता है। शेयर मार्केट में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के बाद वो इंडेक्स ऊपर जाए उस पार्टिकुलर कंपनी का ज़रूरी नहीं है। शेयर मार्केट में कंपनी के चाहे वो वार्षिक नतीजे हों, ईयरली उसका नतीजा हो या क्वार्टरली हो, कंपनी के रिजल्ट में कई बार जो है गिरावट रहती है, कंपनी का लाभ कम हो जाता है, फिर भी शेयर उस पार्टिकुलर कंपनी का जो है ऊपर चला जाता है। तो शेयर मार्केट में कंपनी के लाभ और हानि से केवल जो है इंडेक्स का संबंध नहीं। इंडेक्स जो है परसेप्शन बेस होता है और परसेप्शन के पीछे बहुत सारे कारण हैं कि पार्टिकुलर सेक्टर को लेके क्या निवेशक सोच रहे हैं या माहौल क्या है पार्टिकुलर सेक्टर को लेके। अगर आईटी सेक्टर को लेके ये माहौल है कि आईटी सेक्टर में गिरावट होगी तो कंपनी के अच्छे नतीजे के बाद भी जो है उसका इंडेक्स नीचे जाएगा। यदि पार्टिकुलर सेक्टर को लेके ऐसा अनुमान है, निवेशकों का विश्वास है कि नहीं ये सेक्टर आगे जाएगा, तो कंपनी के जो है कम प्रॉफिट के बाद भी वो पार्टिकुलर सेक्टर ऊपर जाता है। तो शेयर बाजार जो है वो केवल कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से इंडेक्स का संबंध नहीं होता। इंडेक्स का संबंध कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ परसेप्शन क्या है पार्टिकुलर कंपनी का या पार्टिकुलर किसी सेक्टर का, उससे भी शेयर मार्केट के ऊपर नीचे जाने का संबंध है। तो टैरिफ से जिस तरह से एक डर का माहौल बना है, सारी दुनिया में लग रहा है कि जैसे महामंदी की ओर जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन के तरफ, जैसे 1929 से 32 में जो ग्रेट डिप्रेशन दुनिया में आया उसमें भी एक रीजन था टैरिफ में वृद्धि ने महामंदी को और गहरा कर दिया था। अब इस कारण से कई अन्य चीज़ें जो है देखने को मिलेगा कि जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। सारी दुनिया में अनुमान है कि इस टैरिफ वार से मुद्रास्फीति बढ़ेगा। मुद्रास्फीति के बढ़ते ही इन्फ्लेशन के कारण कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है और उसके बाद मार्केट में डिमांड और सप्लाई में डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा या एज इट रहेगा, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है। जब कंपनी का डिमांड घटेगा तो उसका सीधा संबंध है एम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी लेके आ सकती है। तो पूरा जो निवेश है या कंपनी का जो फ्यूचर प्लानिंग है वो सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आने लगता है और उस इम्पैक्ट का परिणाम होगा कि विश्व आर्थिक मंदी के तरफ दुनिया जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक डर है या अभी सिर्फ ये परसेप्शन बेस है। देखिए, अभी तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ, वह 9 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा, लेकिन अभी डर में या व्यापार युद्ध की आशंका में दुनिया के बाजार गिर रहे हैं। एक्चुअल कंज्यूमर पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्चुअली कंज्यूमर किस तरह बिहेव करेगा, और यदि 9
अप्रैल को जब ये टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएगा, उसके बाद ये स्थिति ऐसे ही रही तो मार्केट में और भी गिरावट आ सकती है। लेकिन निवेशकों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और थोड़ा धैर्य जो रखने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में जब मार्केट गिर रहा है तो बिकवाली से बचना पड़ेगा। वेट एंड वॉच का जो एक कॉन्सेप्ट है वह जो है इकोनॉमी में कई बार लाभदायक होता है। अभी आप बिकवाली करने के बजाय वेट एंड वॉच में रहें। अभी बिकवाली की ज़रूरत नहीं है, अभी धैर्य की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये सब परसेप्शन जो है वो धीरे से, ये जो परसेप्शन की एक आशंका है ये छट जाए, वो बादल छट जाए और मार्केट में फिर से सकारात्मक ग्रोथ देखने को मिले। क्योंकि दुनिया में विकास दर में बहुत ज़्यादा गिरावट अभी नहीं है, लेकिन सिर्फ आशंका के आधार पे जो बिकवाली हो रही है शेयर मार्केट में, जो कहा जाए ब्लड बाथ हो गया, और वो स्थिति है लगभग 12 लाख करोड़ रुपया का इंडियन शेयर मार्केट को जो है पहले कारोबारी सत्र में नुकसान हुआ है। ये नुकसान जो है शेयर मार्केट में, ये जो नुकसान है ऐसा है कि नुकसान वो एक्चुअल नहीं होता है, क्योंकि वो मार्केट में जो निवेश की किसी पार्टिकुलर डेट में जो वैल्यू है और जब मार्केट गिर जाता है तो उस डेट में जो वैल्यू घट के रह जाता है वो जो है नुकसान बताया जाता है। एक्चुअल नहीं होता ये नुकसान, क्योंकि नुकसान तो सिर्फ वो लोग बुक करेंगे जो बेचेंगे बिकवाली जब शेयर मार्केट के गिरने पे। जो लोग नहीं बेच रहे हैं वो नुकसान को जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, या मार्केट के सुधरने का इंतज़ार कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। शायद जो है ये टैरिफ वार जो है का कोई हल जो है हाल फिलहाल ही निकल जाए। अगले कुछ दिनों में संभावना है कि अमेरिका अपने इस रेसिप्रोकल टैरिफ पे विचार करेगा, और अमेरिका में भी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है उसके इस रेसिप्रोकल टैरिफ का, तो हो सकता है अमेरिका को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े और जो है यह शेयर मार्केट का जो गिरावट है वह थम के फिर से शेयर मार्केट जो है आगे की ओर जाए, शेयर इंडेक्स फिर से जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये परसेप्शन के आधार पे जो है डरने से, बिकवाली से बचना चाहिए। थैंक यू।